Hello everyone, welcome. In this video, we are going to learn how to calculate oxidation numbers. In previous video, we have learned the classical concept of redox reactions. Concept. Before learning the electronic concept, we have to learn how to calculate the oxidation number of every element. So, let's start. Here we have the image. Everybody ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़कर आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस एलिमेंट की तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। And another atom is less electronegative और you can say electropositive। अगर आपके पास कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है A और B के बीच में, तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस एलिमेंट की तरफ। अच्छा, शिफ्टिंग के बाद जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा? जो ए है वो पॉजिटिव हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? निगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो बी निगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। ये क्या बन गए हमारे पास? आयंस। एज वी नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड अनायंस। फ्रेंड्स, इन ऑक्सीडेशन नंबर्स मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं कि किस तरीके से हम स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म इज जीरो। अब इस एलोट्रोपिक फॉर्म और एलिमेंट्री स्टेट का क्या मतलब है? देखो, यहां पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। सबसे पहले क्या है? H2, O2, Cl2, O3, ये सब क्या है? अपनी एलिमेंट्री स्टेट्स में है, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि एलोट्रोपिक फॉर्म में है। तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या पुट करेंगे? जीरो। जैसे हमें पता है कि अगर आपके पास HCl है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होगा? +1, Cl का होगा -1। पर मगर यहाँ पे H2 में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज जीरो इन न्यूट्रल कंपाउंड्स। अगर आपके पास कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है तो वहां पर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर जो सभी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा? जीरो। फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन कितना शो करेगा? -1। दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन -2 शो करता है, -2। अच्छा, हाइड्रोजन ने करी है +1, तो ये हो गया -2 +2 0। सिमिलरली अगर हम NH3 की बात करते हैं, NH3 में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन शो करता है -3 और हाइड्रोजन शो करता है +1। 3 हाइड्रोजन है तो +3, तो ये कितनी हो जाएगी? -3 +3 0। तो ये बता रहा है कि अगर आपके पास कोई भी जो मॉलिक्यूल है या जो भी कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है सभी एलिमेंट्स की, उनका सम क्या होगा? जीरो। जैसे आपके पास यहाँ पे H2O का एग्जाम्पल गिवन है, अभी मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया। हाइड्रोजन कितनी शो करता है? +1। ऑक्सीजन शो करता है -2। तो यहाँ -2 +2 कितना हुआ? 0। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, इन द केस ऑफ आयंस that are composed only of one atom, the oxidation number is same as the charge on the ion। जैसे आपके पास F निगेटिव है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1। Cl निगेटिव है तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी?
-1। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई आयन है तो जो आयन जो आपके पास चार्ज है वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट क्या है, Na पॉजिटिव कितना चार्ज है, +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1। Mg2 पॉजिटिव में +2 चार्ज है और ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है, +2। फिर Fe3 में +3 चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर +3। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ऐसे ही आपके पास अभी तो आयंस थे, अब आपके पास कोई पूरी स्पीशी है जैसे CO3 2 नेगेटिव, तब क्या होगा, CO3 2 नेगेटिव। तो कार्बन हमें पता है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4। ऑक्सीजन कितनी, -2। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आया चार्ज, -2। तो आपने कैलकुलेशन करते हुए मान लो आपको नहीं पता कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, लेट्स सपोज हम नहीं जानते, आप क्या करोगे, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर कर लोगे x। ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी है, 3 ऑक्सीजन है, +2, नहीं -2 है ना, -2 इज इक्वल्स टू, अब आप इसे 0 के इक्वल ना पुट करके किसके इक्वल पुट करोगे, -2। तो आपके पास किसका कैलकुलेशन आ जाएगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट का। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल अल्कली मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 एंड ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। यानी जितने भी अल्कली मेटल्स है वो सब क्या शो करेंगे, +1, और इधर वाले सब +2। अब +1 +2 ये इनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaH है, सबको पता है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +1। बट इन द केस अगर सोडियम ने +1 ले लिया तो अब हाइड्रोजन +1 शो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें क्या करना है, कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होनी चाहिए ना। तो ये कितनी शो करेगा, -1। हाँ जी, हाइड्रोजन +1 -1 दोनों शो करता है। बाकी सब केसेस में +1, पर अगर सोडियम के साथ बिठा दिया गया या फिर किसी भी अल्कली मेटल के साथ बिठा दिया गया इसको, तो क्या शो करेगा, -1। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट इन 2 केसेस। मतलब जनरली आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। बट अगर सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। किस तरीके से, अगर आपके पास पर ऑक्साइड लिंकेज है जैसे H2O2 या फिर BaO2, तो तब आपके पास +-2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। सेम केस अगर सुपर ऑक्साइड्स है तब आपके पास तब भी क्या नहीं होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगी। पर ऑक्साइड्स के केसेस में होगी -1 और सुपर ऑक्साइड्स के केसेस में होगी -1/2। दोनों केसेस याद रखेंगे, जब भी आपके पास पर ऑक्साइड या तो सुपर ऑक्साइड लिंकेज है तब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। पर ऑक्साइड्स में -1 होती है और सुपर ऑक्साइड्स में -1/2 होती है। उसी हिसाब से ही क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखो सेकंड केस क्या गिवन है, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा, सबको पता है फ्लोरीन कौन सी फैमिली से होती है, हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन इसके साथ ही क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन। तो ये सब क्या है, हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है किसकी, फ्लोरीन की। अब ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ बैठता है तो फ्लोरीन का तो फिक्स है, कितना चार्ज शो करेगा, -1 चार्ज शो करेगा। अब ऑक्सीजन में ही कुछ करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, +2 चार्ज शो कर देगा। और जब O2F2 बनेगा तो ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है जब आपने NaH का एग्जाम्पल देखा है।
ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन इट कंबाइंस विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, जब मेटल्स के साथ कंबाइन कर रहा था तब क्या थी, -1। देखो लिथियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल, मेटल। तो मेटल क्या ले लेगा, +1। मेटल +1 क्यों ले रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एच के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इसने ले लिया माइनस। पोटेशियम +1 ले रहा है, हाइड्रोजन -1। Mg+2, हाइड्रोजन फिर -1। समझ आया। अब ये नॉन मेटल्स की बात कर रहा है, अभी देख कर आए हम एग्जाम्पल, जैसे HF, यहाँ पे फ्लोरीन -1 तो हाइड्रोजन क्या लेगा, +1। सिमिलरली HCl, क्लोरीन ने -1 ले लिया तो हाइड्रोजन क्या लेगा, +1। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स गिवन है। ये क्या दिखा रहा है कि कोई भी एलिमेंट दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकता है। जैसे 3D सीरीज है, यहाँ पे कौन Mn सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 +2 +4 +5 +6 +7। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है। जैसे कहीं कहीं पे Fe2 पॉजिटिव दिखाएगा, कहीं पे Fe3 पॉजिटिव भी दिखाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है। अब देखो कुछ कुछ की तो हमने क्या करा, निकालनी सीख ली, है ना। पर अभी हमें क्या करना है, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, बुक निकालेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप H2SO4 लें, H2SO4, सबको पता है हाइड्रोजन क्या शो करेगा, +1। कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। अब हमने सल्फर की निकालनी है तो हम X कंसीडर करेंगे, +4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 शो करती है। इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, अगर कोई चार्ज है मॉलिक्यूल पे तो चार्ज पुट करेंगे, +1 +2 +3, या फिर -1 -2, कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब आपने सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है, +2 + x -8 0, x -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +6। अब आपके पास सल्फर कितनी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो, हमें क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी आती है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे सल्फर ने +2 दिया, +4 दिया, +6 दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेशन कर ली और सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी आई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से आपने क्या करना है, सारे मॉलिक्यूल्स लेने और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कैलकुलेशन करनी है।